बट लाडले, क्या तू सचमुच इस वक्त सबके सामने जाना चाहता है? एक बार फिर से सोच ले। एक बरस पहले चुप रहा, इसलिए बेगुनाह होते हुए भी मुझे सजा मिली बुलबुल चाचा, और मेरे अपनों को भी। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। एक बरस पहले जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। ये आप सबकी तरह बेकसूर हैं। और हम इनके साथ हैं। अगर आप में से किसी ने भी इन्हें बुरा भला कहा या इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना बड़ा दिल है, देखें आप सभी, कितना बड़ा दिल है हमारी शहजादी का। अपने वालिद के कातिल की अम्मी की हिफाजत कर रही हैं। और सही कर रही है, ये बिल्कुल सही कर रही हैं। जो कुछ किया अलादीन ने किया, ना कि इस औरत ने। और हम इस बात से खुश हैं कि आज आप सबके सामने सच साबित हो गया। और अब उस झूठे लक्कार खबीस अलादीन की रूह यहां कभी नहीं आएगी। गफर, तू एक बरस पहले की कहानी दोबारा दोहराना चाहता है ना? फिर से इन भोले लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है ना? लेकिन मैं तेरे शैतानी इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। हमारे इरादा तो तुम्हारा था, इस बेचारी आवाम को झूठ पर यकीन दिलाने का। इरादा तुम्हारा, तरकीब तुम्हारी, जगह भी तुम्हारी, और सबूत भी तुम ही लाए। वो अब इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हो? एक साल पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो। तुम। ये आवाम है अलादीन की बूझ। आवाम भूली होती है, बेवकूफ नहीं। वो जानती है कि असली कातिल कौन है। क्यों, क्या कहते हो, है ना? हाँ, हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ, हम
वजीर आला के साथ हैं। हाँ, हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ हाँ, हम वजीर आला के साथ हैं। मुझे बहुत संभल के रहना होगा। अगर कोई भी चीज मुझे छू गई तो सब जान जाएंगे कि मैं अलादीन की रूह नहीं, अलादीन हूँ। जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। तो हाथ से निकलती जा रही है, जल्दी कुछ करना होगा। पर तुम सबके हाथ तो आका के हुक्म की रस्सी से बंधे हुए। मैं सच कह रहा हूँ। रुक जा। अम्मी का प्यार हमारे जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर अम्मी आका के साथ आकर खड़ी हो गई तो आका को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आका का साथ दीजिए अम्मी। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, अम्मी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कोई और जाने ना जाने, माँ का दिल सब जानता है। सफर के पास झूठ, चालबाजी और बेईमानी है, और मेरे पास मेरी अम्मी का भरोसा, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं। मेरी जीत पक्की है। कसम सोने की अशरफियों की, अब न जाने ये कौन सा तमाशा करने वाली है। काश मैं इस वक्त आपका साथ दे पाता चाची जान। चला जा यहाँ से। अम्मी, अम्मी कहने का हक भी खो चुका है। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। ये सारे लोग मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है, पर तू मेरा कोई नहीं है।
आज तक मैं तुझको बेगुनाह समझती रही, सोचती रही कि जो तेरे साथ हुआ वो कितना गलत हुआ। पर आज अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक तो मेरा गुरूर था और आज से तू मेरी शर्म है। आज से 1 साल पहले लोगों ने तुझे मुजरिम करार दिया था, आज मैं देती मरने के बाद भी मैंने तुझे अपने दिल में जिंदा रखा और नहीं। आज तूने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मर गया। मेरा कोई बेटा नहीं है। सुना नहीं तूने? चला जा यहाँ से। चाची जान के दिल को आज बहुत चोट पहुंची है, वरना वो भाई मेरे भाईरा दिन से कभी ऐसे बात नहीं करती। और अगर तूने मुड़कर बगदाद की तरफ देखा ना तो खाला चलिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। दफा हो। और मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। झूठ की चक्की में मेरा लाडला एक बार फिर से पिस गया। यही है तेरा हिसाब। ये क्या है? दूसरी पोटली? यही अशरफियां ले गया वो चूजा। आज तो उसकी खैर नहीं। या अल्लाह, ये तो जादुई ऐनक है जो छुपी हुई सच्चाई को सामने ले आती है। ये मेरे बहुत काम आ सकती है। चोट लगने पर रूहों या भूतों का खून नहीं निकलता,
जिंदा इंसानों का निकलता है। इसका मतलब भाई, मेरा भाई अलादीन जिंदा है। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वज़ीर आला बना देंगे। आका कहाँ चले गए? अब हम क्या करें? अब हमारे पास करने को कुछ बाकी नहीं रहा। जैसा सोचा वैसा ही हुआ, बेहतरीन। खेल अभी बाकी है अलादीन। चला जा यहाँ से। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। आज मैं हार गया। तू मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आप मेरी दुनिया थी और आपने आज मेरा साथ नहीं दिया। बटने वाली है, चलो अपने घर चलो, चलो। आज सच हार गया। किस्मत हुई हम पर बेरहम, किसी को उस पे शक ना हो, गायब हो जाए आका का वहम। बार हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने, तो अब वापस क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी। सब मेरे खिलाफ थे। मेरा मुल्क, मेरी मोहब्बत, बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल काले चोर को तलाक मारते थे। और मेरी अम्मी मेरे साथ थी। मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा यकीन है। उन्हें मुझ पर यकीन था उन्हें मुझ पर। लोग समझते हैं कि इंसान को सांसें जिंदा रखती है, गलत समझते हैं। इंसान को यकीन जिंदा रखता है, उम्मीद जिंदा रखती है। 1 बरस पहले अलादीन मरा था, आज उसका यकीन भी मर गया और उम्मीद भी, क्योंकि उसकी अम्मी को उस पर यकीन नहीं रहा। एक बेटे का सच वो होता है जो उसकी माँ कहती है। आज आप कह रही है अम्मी कि मैं झूठा हूं, कातिल, गद्दार हूं, तो यही सही। आज आपका अलादीन हार गया अम्मी। आज सब
आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मैं सही या गलत होने से पहले आपका बेटा हूँ। और आपने मुझे सिखाया है बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कि कब छोटा उम्मीद बड़ी। तू मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चला जा यहां से। तुमको चिराग में, तुम चिराग से बाहर निकल आए भाई। क्या मेरी बेगुनाही के सबूत के साथ छेड़खानी करने वाले तुम ही थे? इतनी होशियारी और इतनी सफाई से इतना बड़ा काम कर देने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं चिराग के बाहर, तू कब्र के बाहर। लेकिन एक दिक्कत है, हम दोनों एक साथ बाहर नहीं रह सकते। किसी एक को तो अंदर जाना होगा, और मुझे वापस भेज पाना तेरे बस की बात नहीं। क्या चाहते हो जिनू? मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ, सब खत्म होगा जब मैं करूंगा। पहले मेरे आका ने अलादीन को खत्म किया, और अब उनका ये जिन अलादीन की रूह को खत्म करेगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। वहम या कोई ख्वाब नहीं था। मैंने वाकई में जीनू को देखा था। मुझे तो लगता है उस कमीने सफर ने जीनू को कभी चिराग में कैद किया ही नहीं था। ये सारी सफर की चाल थी, हम सबको और आका को धोखा देने के लिए। कि वो पहले से ही जानता था कि इस खेल को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ जिनू। अगर ये सब चिराग के जिन ने किया है तो वो जरूर उसके पीछे गया होगा। मेरा लाडला खतरे में और गम में भी। खेल खत्म हो गया। अम्मी ने भी आका का साथ छोड़ दिया है, और हम भी उसके पास नहीं है। वो अकेले जिनों का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा।
मेरा लाडला मजबूती की चट्टान है, कोई रेत का घर नहीं। उसे मुसीबत की आंधी तो क्या तूफान भी नहीं हिला सकता। उसे कुछ नहीं होगा। अलादीन है गद्दार, बगदाद का बच्चा बच्चा बोला, आज तुझे जला के राख कर देगा मेरे आग का गोला। जाने कहाँ चले गए आका। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं किस हाल में होंगे। मेरी ये जादुई आग तुझे राख बना देगी और तेरी ये राख इस रेगिस्तान में मिल जाएगी। तू मौत से किस्मत से तो लड़ सकता है, लेकिन मुझसे नहीं लड़ पाया। इंसान मरने के बाद वापस आते होंगे, लेकिन रूहें नहीं। अलविदा अलादीन। अब ना ही कोई ये नाम सुनेगा और ना ही याद रखेगा। जिनों के सामने घास देता, उससे पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं। कोशिश करना बनने का फर्ज है और कामयाब करना तेरी मर्जी। मैं अम्मी को सच बताए बिना नहीं मर सकता। अम्मी, मदद। काली, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ये आग तुम्हें जला के राख कर देगी। जाओ, ताकि मदद लेकर आओ। भाईजान, कहाँ हैं आप? लगता है काली ने आका
ढूंढ लिया। हाँ। पर कालीन इतना जल्दी गायब कैसे हो गया? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अब कालीन को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है। हमारे आका को हमसे सकता नहीं है कोई छीन। बना दे दूरबीन। या अल्लाह, क्या हुआ? हमारा शक सही निकला। आका बहुत बड़ी मुसीबत में है और हमसे बहुत दूर। आओ। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा। अफसोस होगा तो इस बात का कि मेरी अम्मी का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। आज तक मैंने अम्मी के लिए इम्तिहान दिया, पर आज तुझे इम्तिहान देना होगा। पार ले जाएगा, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। गुजर जा इस इम्तिहान। जिस अम्मी के पांव तेरे जन्नत है तो उसका सर कभी नहीं झुकने देगा। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो नहीं, मैं तो रहम कर, खुदा तो करिश्मा दिखा। तुझे मिल जाएगा। आज़मा रहा है जो तुझे हो, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। हाँ भाई, मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। एक बरस पहले किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज तुम्हारा भाई गुलबदन तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया मेरे भाई। चारों तरफ रेगिस्तान है। कुछ नहीं होने दूंगा भाई, मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा। इतने वक्त के बाद तो तुम मुझे मिले हो। मेरी गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू। तू ना होता तो पता नहीं वो क्या करती। वो अलादीन की अम्मी है, कमजोरी उन्हें देखकर खुद कमजोर पड़ जाती है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं जफर के खेल और उसकी साजिशों को समझ नहीं पाया, अनजान था और अनजाने में मैंने उसका साथ दिया।
मैं जानता हूँ मेरे भाई, तू बुद्धू हो सकता है, उल्लू हो सकता है, लेकिन कमीना नहीं हो सकता। उल्लू, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है। नहीं नहीं भाई, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तो अम्मी के साथ रहना, उनका ख्याल रखना। भाई अपना ध्यान रखना गुल्लू। आज तक जो मांगा खुद के लिए मांगा, अपने लिए मांगा, लेकिन आज अपनी चाची जान के लिए मांगता हूँ। उनके बेटे अलादीन को बचा ले, बचा ले। भाई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका। भाई आज अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज से तू मेरी मेरा बेटा मर गया। शहजादी, खाना ठंडा हो रहा है। खाला, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप रोज की तरह काम में लगी हुई हैं। आज एक गुनहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने देती। आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। ये कैसे हुआ? गुल्लू, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। मुझे फौरन मेरे भाई अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। पर कैसे? मैं क्या करूं? क्या करूं? गुल्लू, या मौला हिम्मत दे।
भाई, मेरे भाई, भाई, भाई आंखें खोलो भाई, 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, भाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली भाई। भाई भाई ये काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन। भाई, 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 मेरे भाई, मेरे भाई, भाई, भाई आंखें खोलो भाई, 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, भाई। भाई, भाई, आका, 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 ठीक है, आका, ठीक है, ठीक है आका। शुक्र है तुम लोग आ गए। देखो आका को। आका, आका, ये आका आका क्या है? ये आका आका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो अली के भाई बहन और नौकर हो ना? हाँ, आका, 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 ये क्या? ये क्या? मतलब लोगों के जूते चप्पल चोरी होते हैं, तुम लोगों के तो पाँव चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? या खुदा, इस मछली की शक्ल अली की बहन जैसी क्यों लग रही है? बोला, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, नहीं, ये तो हकीकत है। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? मैं वो अम्मी का ध्यान रखना गुल्लू। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पाँव कहाँ है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा गुल्लू। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, पर कैसे? जैसे तुम आए थे वैसे ऊपर जाओगे। ये जादुई मरहम गुल्लू और आका के छोटे मोटे जख्म भर देगा। शुरुआती इलाज तो चाचा ने कर दिया है, पर इन्हें पूरी तरह से सही बुलबुल चाचा की दवाई ही कर सकती है। तुम तीनों जिनो, तीनों के तीनों। या खुदा, जिन जिनको मैंने इंसान समझा वो इंसान नहीं जिन निकले।
एक बात बता छोटे, तुम सचमुच के जिन हो, जैसे कहानियों में होते हैं वैसे वाले? नहीं, जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। दोबारा बोल। जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। तुम शक्ल से बच्चे और आवाज से मेरे चप्पल चोर अब्बू के नानू के खालू जितनी उम्र के बुजुर्ग लग रहे हो। या खुदा, मुझे लगता है कि मेरे कान खराब हो गए या फिर मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या तुम तीनों से मुझे डरना चाहिए? देखो, दिमाग तो कह रहा है हाँ, पर दिल कह रहा है ना। तुम तीनों क्या कहते हो? सच कि हम तीनों इनकी टोली है, कि हमारे लिए इनसे बढ़कर इस पूरी कायनात में कुछ नहीं है। ये नहीं तो हम तीनों नहीं, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारे अली साहब, उनका क्या होगा? तुम तीनों मुस्कुरा कर रहे हो? क्योंकि हमें मुस्कुराने का 1500 साल का तजुर्बा है। बाकी तुम अपने छोटे से दिमाग से धीरे धीरे सोच लेना, सब समझ आ जाएगा। भाई मेरा भाई अलादीन। इसका मतलब भाई मेरा भाई अलादीन ही तुम्हारे अली साहब है? वाह 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 वाह, जल्दी समझ आ गया। बहुत जल्दी समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया उल्लू। मेरा मतलब गुल्लू। सुबह भी होने वाली है। महल में हमारी गैर हाजिरी की वजह से किसी को भी हम पर शक हो सकता है। हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कैसे? तुम तीनों के तो पाँव ही नहीं है। हा? बिना पाँव के कैसे चल के जाओगे? मेरा मतलब है कि देखो ना भाई मेरे भाई की हालत कैसी है, ऐसे में इन्हें हम महल कैसे लेके जाएंगे? आका भाई 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 कालीन पर। हाँ? कालीन? आज एक गुनाहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने देती। आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। आज सबके सामने साबित हो गया है कि मेरा बेटा ही बादशाह सलामत का कातिल था, और बादशाह सलामत के कातिल की अमीन के नसीब में शहजादी की खातिर करना नहीं हो सकता, सिर्फ लानत होती। नहीं खाला, किसी और की गलती की सजा हम आपको लेने नहीं देंगे। आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं खाला। और क्या आपके दिल को वाकई लगता है कि अलादीन अब्बू का? मेरा दिल आज तक यही कहता रहा शहजादी कि मेरा अलादीन किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, पर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद मेरा दिल सहम गया है, चुप हो गया। अब वो कुछ नहीं कहता, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अपने बेटे की मोहब्बत में ये माँ अंधी हो गई थी, पर अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। सच सबके सामने आ गया है शहजादी, आपके सामने, मेरे सामने, और मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकती।
चाहती हूँ शहजादी। खाला, बेटे की मोहब्बत में खाला सच से दूर हो गई, तो क्या बेटी भी अपने अब्बू की मोहब्बत में सच से दूर हो गई? जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या इस पूरे किस्से में ऐसा कोई राज है जो अब भी हमसे छुपा हुआ है? अब्बू को अम्मी के सामने लट्टू की तरह घुमा दे। या अल्लाह मुझे बचा ले। गुल्लू, तुम आंखें खोल सकते हो, सब ठीक है। अच्छा, आज तुमने हमारे आका की जान बचाकर हम तीनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है गुल्लू। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उस बुराई की जादुई आग जिसमें आज कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी भलाई, सच्चाई और मासूमियत की वजह से बुझ गई। उस आग को किसी और ने नहीं, तुमने बुझाया है गुलबदन। सच गुल्लू, आज तक हम सिर्फ आका की टोली थे, पर आज से तुम्हारी भी है। मेरा बाप कमीना, मेरी बीवी भोली, मिल गई मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टोली। मेरे पास टोली है और अब भाई मेरा भाई भी। हार नहीं मानूंगा, उस जफर को हराऊंगा। एक बात कहूं, आज तक जब सबको सर्दी में ठंड लगती थी, मुझे डर लगता था। सुबह उठकर सबको भूख लगती थी, मुझे डर ही लगता था। खुशियों के मौके पर जब सब लोग एक दूसरे के गले लगते थे, मुझे सिर्फ डर ही लगता था। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी भी बात से डर नहीं लग रहा। भाई, मेरे भाई, पिछले 1 बरस में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बताओगे? या अल्लाह, आपने कमरे को तो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। शहजादी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप ये क्या ढूंढ रही हैं? मुझे नहीं पता पिद्दी। आप ठीक तो हैं? नहीं, और कल रात जो हुआ वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब पिद्दी, अलादीन की रूह ने हमसे कहा था कि उसने अब्बू को मुच्छड़ के हुलिये से बाहर आते हुए यानी मुच्छड़ की नकली दाढ़ी निकालते हुए देखा था, जिसके बाद उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन जो हमने कल रात देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था पिद्दी। हमने अब्बू को मुच्छड़ के हुलिये में देखा तक नहीं, और अब्बू की चाल ढाल, आवाज सब मुच्छड़ जैसी लग रही थी। क्या? हाँ पिद्दी,
और अलादीन ने हमें बताया था कि उसे बाद में जाके पता चला कि अब्बू पे तो मुच्छड़ के जिन ने काबू किया हुआ था। तभी तो जिस तरीके से वो अलादीन पर हमला कर रहे थे, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, जिस तरीके से वो अलादीन से बात कर रहे थे, सब बहुत अजीब था। नहीं, अब्बू ऐसा कर ही नहीं सकते हैं पिद्दी। कल रात हमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। तो फिर सच क्या है? पता नहीं पिद्दी, पर हम पता जल्द ही लगाएंगे। कल रात से अली साहब बड़े गुमसुम लग रहे हैं। उसके बाद ना वो मिले हैं और ना उनके घर वाले। हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या जफर ही मुच्छड़ है और बादशाह सलामत का कत्ल जफर ने किया है? आका, हम महल पहुंचने वाले हैं। अली साहब, उल्लू परेशान हो रहा होगा। हम उसके पास जाकर उसको सब बता के आका के लिए मरहम लेके जल्द से जल्द वापस आते हैं। ये कहाँ गया? आ जाएगा वापस आ जाएगा। अच्छा, अली साहब, अली साहब, क्या सोए पड़े हैं? अली साहब, अरे अब उठिए भी अली साहब, उठिए भी अली साहब। बखूब बखूब, आपके शौक भी हमारी तरह हैं। हम भी जूता पहन कर सुनते लेकिन कमीज उतारते नहीं। अंगूठी छाप? मुझे क्या पता था कि कमीना जफर रजाई छीन लेगा। तुम्हारी तरह मैं भी जिन हूँ, थक गया हूँ। अब थकावट में जैसा वह बना सकता था बना दिया। ये क्या? भाई मेरा भाई वहां भी और भाई मेरा भाई यहाँ भी। या अल्लाह, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वजीर आला, सच तो ये है कि मैं अभी सोया ही नहीं। अंगूठी छाप? क्या बोले जा रहा है ये? जी? क्योंकि मैं अपने यार की जीत की जश्न की तैयारी कर रहा था। बेहतरीन, हम जीत गए दोस्त, हम जीत गए। गले लग जाओ इसी। वो क्या है ना वजीर आला, मैं 2 दिन से नहाया नहीं। लेकिन फिर भी आप गले लगना चाहते हैं तो आइए। हाँ, नहीं शुक्रिया। लेकिन हाँ, अब मैं आपकी जीत की खुशी में नहाऊंगा। और वज़ीर आला, आपको मैं क्या बताऊं कि आपके लिए मैंने कितनी बेहतरीन तैयारी की है जश्न की। आप जानते नहीं हैं वज़ीर आला, आपके जश्न के लिए हमने
शायर तुर्की से, नाचने वाले फारस से मंगवाएं और जादूगर खास मिस्र से बुलवाएं। और बताइए हमें, और बताइए क्या तैयारियां की आपने? अरे वजीर आला सब अभी बता देंगे। तो फिर जश्न में क्या देखेंगे? आप हमारे सच्चे दोस्त हैं अली साहब। चलिए हम जश्न के लिए तैयार होकर आते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। जी जी बिल्कुल। हाँ कर। भाई मेरे भाई, अभी तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? आका, आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मुझे आराम की जरूरत नहीं, सफर को सबक सिखाने की जरूरत है। आज रात अलादीन की रूह सफर से मिलेगी। आज रात? इस हालत में? कैसे? कोई गड़बड़ हो गई तो? जितनी गड़बड़ होनी थी हो चुकी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर घबराना किस बात का? आज रात अलादीन की रूह सफर से मिलेगी।